कमल लगावे के बाद में अब इंद्र को मालूम पड़ो। इंद्र कह रहा है का हीरे के बालक मेरी पूजा बंद करा के और अपनी पूजा कराए रहा गिरिराज बाबा की। बड़े मेघ बुलाए गणम शावतम नामा मेघा नाम चांति कारणा प्रलय काल में बरसने वाले मूसलाधार वर्षा मूसल की बराबर मोटी हाथी के सूंड के बराबर मोटी। जाओ अपने मंदिर को मेरे की बच्चों की बात में मत जाओ। तो कन्हैया बोले बाबा बाबा गिरिराज बाबा कछु कह रहा हो क्या कह रहा हो गिरिराज बाबा बाबा जो कह रहा हूँ तो मैं बूढ़ रहेगा वो पे उठो नहीं पड़ रहा लेकिन सहारा लगा के मैं उठा दो सहारा लगा दो। अब मरते क्या नहीं करते ब्रजवासी वाला लगाई कोई ने भालो लगाया ब्रजवासी कह रहे दारी के हमने उठा लिया नहीं तेरे बाप की दम नहीं जा उठा देगी। कन्हैया बोले सो तो है ही है तू रोक ले भाई करो। कन्हैया बोले रोक लो हम भाजा बोले भाजा से एक करके सबने अपनी उंगली और लोठी हटाई कर नहीं है लिए रे ब्रजवासी देख लाला तू ना रोको तो हम रोक सके हम कम ना है हाथ लगाओ लाला लाला सबने हाथ लोठी लगाई। कन्हैया बोले ना भाजा कन्हैया ने उंगली नीचे को करी सबकी लोठी चटा चटपटा पटखटा बोले बचाइयो कन्हैया बचाइयो। कन्हैया बोले ब्रजवासी बोले लाला जी की सहाय श्री राधा जू की कृपा सो तेन गिरवर लियो उठा के नीचे खड़ा कर दिया है क्यों नहीं आई उसके कारण। एक तो भगवान ने गिरिराज बाबा को ऐसे गर्म कर दो जैसे चूल्हे पे तयो गर्म हो जावे वहां पे पानी छिड़को तो छन्न सूख जाता है ऐसे सब पानी सूख रहा है। दूसरा भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा दिया था। तीसरा अगस्त बाबा ने जब हमारा पिया था समुद्र तो पेट नहीं भरा बोले आप आ जाना मैं गिरिराज बाबा की पूजा करवाऊंगा तब जल दृष्टि उसको पान कर लेना। ऐसे जल बाहर नहीं जा रहा था। जब भगवान को स्नान का उसका नाम है गोविंद कुंड सुरभि कुंड। राधा कुंड से जाते हो तो सबसे पहले सुरभि कुंड पड़ता है। गिरिराज बाबा की परिक्रमा में बहुत कुंड है 108 गोपिकाओं को हनुमान भगवान तत्ली बंद कर दिया था वो अंदर ध्यान हो गए। गोपिकाएं ढूंढती डोल रही है कोई नहीं पता बता रहा है। अंत में मेरे कहते हैं ये गोपी को लेके गए। ये गोपी कौन है? लोग कहते हैं राधा रानी। राधा रानी का भागवत में कहीं भी नाम नहीं। 18,000 श्लोकों में कोई बता दे भागवत में राधा रानी का नाम कहाँ है? वो तो ऐसे खींचतान करके हम लोग व्याकरण से कर देते गाने आ रहा है तो ऐसे नहीं।
कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। और कोई कहे नहीं है तो ऐसी कोई जगह नहीं है राधा रानी का नाम नहीं है। आप कहोगे तुम्ही का घर जानी मल मारी है, कहे और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है तो कैसे, दोनों बातें समझ लो। नहीं है तो क्यों नहीं है, पहले ये समझो। राधा रानी है सुखदेव जी की गुरु। शास्त्र कहता है आत्मनामा गुरुर्नामा, अपना नाम, गुरु का नाम, पति का नाम और बड़े बेटा का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे आयु क्षीण होती है। इसलिए गुरु का नाम उच्चारण नहीं किया जाता है। तो बोले राधा रानी सुखदेव जी की गुरु, इसलिए नहीं है। अथवा राधा रानी का नाम लेने से सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती थी। तो सुखदेव जी ने सोचा अगर मैं राधा नाम लूंगा और मेरी समाधि लग गई तो परीक्षित का साधन में उद्धार होना वो हो नहीं पाएगा, इसलिए स्पष्ट रूप से राधा रानी का कहीं नाम नहीं लिया। और है तो कैसे कि राधा कृष्ण में भेद नहीं है। मैं संक्षेप में आपको मतलब की बात बता देता हूँ, भेद कैसे नहीं है। चना सब लोग जानते हैं, चना के छिलका को निकालो तो अंदर क्या निकलेंगे, 2 दाल। और उन दालों में कोई छोटी बड़ी होती है क्या? जिस दाल का आपने छिलका निकाला है उसमें 2 दाल जो लिखनी है उनमें कोई छोटी बड़ी है क्या? वो तो ये चना की दाल है, कोई छोटी बड़ी होती नहीं है। ये दृष्टांत इसका मतलब भगवान ब्रह्म ने लीला करके 2 दालें बन गई। चना अलग काम में आता है, दाल अलग आती है। ब्रह्म है तो एक है और लीला करेंगे तो वो 2 बनना पड़ेगा। एक दाल का नाम है राधा और एक का नाम है कृष्ण। न कोई छोटा है न बड़ा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। ये प्रति के राधा वल्लभी संप्रदाय व्यास कवि ने लिखा है कि प्रेम वेल राधावनी और प्रीतम प्रेम तमाल, दोनों मिल एक ही भये श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों एक है, राधा है सो कृष्ण है और कृष्ण है सो राधा है। एक गोपी को लेकर इंतर ध्यान हो गए, बाकी गोपी रोती डोल रही थी। उन्होंने हमारे मिल के राधा से कमल संग में रोएंगे तो गोपी गीत गाया, भगवान वही प्रकट हो गए। ताशा माले मोक्षोरी गोपिकाओं के बीच में ही प्रकट हो गए थे। तो गोपी बोली प्रभु अब क्या मतलब है, इसका ही अर्थ समझ लो। यहाँ पर भगवान अंतर ध्यान कहाँ हुए थे, गोपिकाओं के बीच में, और प्रकट कहाँ हो गए, गोपिकाओं के बीच में। यानी भगवान तो गोपिकाओं के बीच में ही थे लेकिन गोपिकाओं को दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने थोड़ी देर पहले चीज में बताया गोपी किसे कहते हैं, हम और आप ये जीव है गोपी। भगवान हमारे पास भगवान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। कैसे, जो एक वेदांत का दृष्टांत समझना। काजल कहाँ लगाया जाता है, आंख के नीचे। ठीक आंख के नीचे काजल लगाते हैं। अगर हाथ में दर्पण नहीं हो, शीशा नहीं हो, कांच नहीं हो, मुकुर नहीं हो, बट्टा नहीं हो तो क्या आप आंख में काजल देख लोगे लगाए कि नहीं लगा? मोटा है या पतला है, फैल गया या नहीं, पर देख लोगे क्या? इन आंखों से अपन चींटी से हाथी तक को देखते हैं। अगर दर्पण नहीं है तो ठीक आंख के नीचे लगा हुआ काजल दिखाई देने वाला, अथवा दर्पण हो और दर्पण गंदा हो, मेला कर दो, अथवा किसी अंधे को दर्पण दे दो। तुलसी बाबा ने एक तो लिखा है मानस में, क्या कहें तुलसी बाबा, मुकुरो मलिन आरो नयन बिहीना, मुकुरो नयन आरो नयन बिहीना, मुकुरो मलिन आरो नयन बिहीना, मुकुरो नयन बिहीना।
आंखों से अंधा हो और दर्पण गंदा हो तो देख लेंगे क्या क्या मतलब है। भगवान तो गोपी का जीव रूपी गोपी के बीच में है, लेकिन मन रूपी दर्पण गंदा हो गया, गोपिकाओं का मन घमंड आ गया था, भगवान दिखाई नहीं दे रहे। और जब रोई तो प्रेम के आंसुओं से मन के अहंकार की धूल साफ हो गई थी, भगवान दिखाई देने लगे थे। हमारे तुम्हारे भी मन की धूल जब तक साफ नहीं होगी तब तक परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं। मनरूपी भगवान तो पास में दिखाई इसलिए नहीं देते का अहंकार की धूल जब चुकी। भगवान ने रास किया गोपिकाओं के साथ में। मारे कहते हैं एक कृष्ण और दो गोपी योगे तासाम मध्य द्वयो, एक गोपी और एक कृष्ण और दो गोपी हैं। क्या मतलब है? भगवान रास करते हुए शंकर बाबा आ गए। शंकर बाबा बोले भाई रास में देख लूं। गोपी बोले नहीं नहीं, इसमें पुरुष का प्रवेश नहीं है। हमारे वृंदावन में अगर गोपी है तो केवल राधा रानी, गोपियों का चला हुआ पुरुष है तो केवल कृष्ण है। शंकर बाबा ने बहुत युद्ध किए तो गोपी बोले ऐसे नहीं, अगर आपको जाना तो गोपी बनना ही पड़ेगा। तो शंकर बाबा रास देखने के लिए गोपेश्वर बन गए थे। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। मैया पार्वती अंदर नहीं गई, क्यों? मैया सोच रही है कि हमारे बाबा गए तो बहू बन गए और मैं जाऊंगी तो बाबा बन जाऊंगी। अगर आप वृंदावन जाए और गोपेश्वर पर दर्शन करें तो मैया पार्वती आज भी बाहर बैठी है, शंकर बाबा अंदर। रास होने लगा है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सुखी राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सुखी पवन रास रचो रास रचो रास रचो, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे, रास रचो रास रचो रास रचो रे, यमुना किनारे रचो रास रचो रे। मन में
यमुना किनारे कथला सुर श्री हरि भगवान की जय। कर रहे थे तब तक सुखदेव जी से परीक्षित ने शंका कर दी। बोले प्रभु भगवान तो ब्रह्म में स्त्रियों के संग क्यों नाच रहे? इन्हें पहले ही कहा मैं तुमसे भगवान का था, शंका नहीं करना चाहिए। नहीं माने, नाराज हो गए, इन्हीं पर रास बंद कर दिया था। वो कहते देखो सामर्थ्य वाले में विलीन हो गई, बाकी कंकादी भाइयों का उद्धार कर दिया। भगवान ने गीत गाया कि चाई माई और मामा के घर में को देखा जाए तो देश का नाश मामन नहीं करो। कंस कौन है? मामा। महाभारत कराने वाला शकुनी कौन था? मामा। आला उदल में युद्ध कराने वाला माहिल कौन था? मामा। यानी बर्बादी करी है तो मामन ने करी है, लेकिन अपने तो अच्छे नहीं, मुंशी के मामा बैठे होंगे तो बुरा मान जाएंगे। अपने मामा अच्छे वाले, देश का नाश मामन नहीं करो। तो कहने का तात्पर्य आज माता पिता को जेल में से खोला। माता देवकी 11 साल 6 महीना मात कह रही कि आज मेरे बेटा, क्यों जिस दिन से भगवान का जन्म हुआ था बादल से आज पहली बार मुंह देख रही है। माँ के पास जैसे ही कन्हैया गए, माता देवकी के स्तनों में से दूध की धार लग रही है। माँ ने लाला को छाती से लगाया। वसुदेव जी ने कृष्ण के जन्म के समय 2000 गौदान का संकल्प किया था, आज वो पूरा कर रहे हैं। गौदान किया है, कृष्ण का जन्म मनाया है। उन्होंने कहा बेटा राजा बन जाओ। कृष्ण बोले नाना जी आप बन जाओ ना। बोले हमको तो श्राप लगा है, हम नहीं बन पाएंगे। तो स्वयं वो कृष्ण राजा बन गए थे। भगवान आनंद से माता पिता के पास रहने लगे। अब बंधु आज भगवान को 11 साल 6 महीना में मिले तो माँ के पास निवास करने दो, माता पिता के पास रहने दो। कल की कथाओं में गोपी उद्धव संवाद और कल की कथाओं में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा, भगवान के 16,108 विवाह की कथा, कल सुदामा ब्राह्मण चावल ले गया उसकी कथा। चावल क्यों ले जाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जब पूजा करते हो तो रोली नहीं होगी तो हल्दी से पूजा कर दोगे, हल्दी नहीं होगी सिंदूर से पूजा कर दोगे। अगर चावल नहीं हो तो किसी ने गेहूं चना मटर मसूर से पूजा करी है आज तक? चावल का वर्णन रामायण में है, चावल का वर्णन भागवत में है, चावल का वर्णन हमारे सब जगह है, वेद में है। चावल क्यों लगाते हैं ये आपको वेदांत की चर्चा कल बताएंगे। कल सुदामा चरित्र, भगवान के विवाह की कथा, कल नवयोगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा। और जिन लोगों ने सागर कथा नहीं सुनी है उन्हें पूरी भागवत का सार सुनाएंगे। अगर ध्यान से सायंकाल में सुनोगे तो वही फल मिलता है सूची का जो सागर की कथा से मिलता है, क्योंकि सभी कथाओं को छूते हुए कल चलेंगे, सबकी सूची आपको सुनाएंगे। आप यही विश्राम करते हैं 2 बार भगवान का, तो एक छोटा सा भजन, इसके बाद आरती, और आरती के बाद प्रसाद लेकर के गोविंद गुणानुवाद गाते हुए जाएंगे। कल कथाओं में सबसे पहले कृष्ण उद्धव संवाद। जय हो राधा नाम
पाओ वृंदावन की गलियन में राधा नाम लेके गुण गाओ वृंदावन की गलियन में। राधा नाम आरती गाओ प्यारी तुम्हें को मनाओ आरती गाओ प्यारी तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारी तुम्हें को मनाओ आरती गाओ प्यारी तुमको मनाओ बिहारी तेरी आरती
प्रसन्न हो गई कि यही वह पुरुष है जिसको मैं अपना पति बनाना चाहिए। चित्रलेखा ने कही तो द्वारिकानाथ का बेटा है, नाती है। बोले हाँ। गई मायावी थी, लेकर के कमरे में पहुंची। उषा अनिरुद्ध को पाके बड़ी प्रसन्न हो गई। एक दिन उषा अनिरुद्ध अपने कमरे में चौपड़ खेल रहे थे। इतने में मंत्री ने देखा। मंत्री बोले महाराज तुम्हारी बेटी की शरीर की क्रियाएं बदल रही हैं, मैंने जवान पुरुष के साथ खेलते देखा। ये गया। शास्त्र कहता है कि जब बेटी सियानी हो जाए तो पिता को बेटी के कमरे में भी आवाज लगा के जाना चाहिए। इनने पैर की ठोकर मारी दरवाजे में तो उषा अनिरुद्ध चौपड़ खेल रहे थे। अनिरुद्ध से इसने युद्ध किया, चाहता तो सही लेकिन हम तो नहीं जीत पाए, इसने उसको हमारा बंदी बना दिया। अब इधर नारद बाबा ने सोचा कि ऐसे तो बंदी पड़े रहेंगे, क्यों भगवान के 1,61,80 तो बेटा ही बेटा है और दो चार चार नाती होंगे तो उनका पता कैसे पड़ेगा। नारद जी पहुंचे। आओ आओ नारद बाबा। मैंने कहा प्रभु कोई चोरी तो नहीं हो गई? बोले कैसी चोरी? बोले देखो कोई नाती बेटा तो नहीं चला गया, गिने तो बेटा पूरे नाती बड़े बेटा का बेटा नहीं है। बाबा बताओ ना कहाँ है? बोले भाई मुझे कहाँ मालूम है? बोले बताओ ना बाबा। बोले यही तो बात खराब है, क्या रास्ता बात है वहां नीचे। इन्होंने हमारे कहते हैं आपका बेटा बाणासुर की, जो बाणासुर बड़ा बलवान था, ये बलि का बेटा, इसके 1000 भुजाएं थी। इसलिए हमारे कहते शंकर बाबा प्रसन्न करके अपने श्री राधे श्री राधे। गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। हनुमानयन्यनीशूनं वायुपुत्रो महाबला रामेष्टभालवशकः पिनाक्षो विक्रमः उदधीक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवशुदर्पः एवं दशनामानि कपिलस्य महात्मना सायंकाले प्रबोधे दृढं च दुर्गा दुर्गार्तशमने दुर्गापद्मनिवारणे दुर्गमाख्येदने दुर्गशादने दुर्गनाशने दुर्गदोद्धारणे दुर्गनिहन्ते दुर्गमापः दुर्गमाज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकतवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्पदा विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमज्ञानभाषिणी दुर्गमोहा दुर्गमना दुर्गमात्मस्वरूपिणी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवकिशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। काहू केवल भजन को काहू के आचार प्यास भरोसे कुमार की सोवत पाँव पशार। कुलवान कृष्ण लाल की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय श्री शंकर भगवान की जय। I
भगवान श्याम सुंदर का रुक्मिणी साथ वैदिक विधि से विवाह हो गया। फिर कहते हैं कि बेटा हुए ये प्रद्युम्न जो में डाला मेमन साहब की पत्नी को मिल गई पटेल साहब की घरवाली से बना 4 बनाकर मिल से गए। पटेल साहब की घरवाली को मिल गई सरपंच साहब की घरवाली से बना 6 बनाकर मिल से गए। और सरपंच साहब में ठाकुर साहब में थोड़ा अनुमत थी, सुबह थाने में रिपोर्ट डाल दी। रिपोर्ट डाली से 5 एक को काट लेकर दरोगा जी आ गए। आज 8 गांव की पंचायत निमटनी थी, ठाकुर साहब के मुखिया बने थे। दरोगा जी ने गाड़ी खड़ी करी, बोले पकड़ लो इनको। ठाकुर साहब बोले क्या बात है, खोपड़ी गर्म है, ईडी वगैरह में से आए हो कि हमारे कोई गर्म क्या चलेगा, नाश्ता पानी बनना है। मैंने कहा नहीं पकड़ो, ये 300 के की परीक्षा है। अगर मैं सोचता कि आईजी मेरे हैं, दरोगा जी मेरे हैं, टीआई मेरा है, एसडीओपी मेरा है, अगर मैं कुछ गड़बड़ कर देता तो आज 80,000 रुपये ऐंठ के ले जाते हो, 3 महीना को जेल में डाल देते। अगर घर के दरवाजे पे बेर का पेड़ नहीं होता, मेरे कपड़ा नहीं उलझते तो मैं पता नहीं कहाँ होता, और पीछे अंडरवा का पेड़ नहीं होता तो मैं पकड़ में आने वाला नहीं था। और आज मन की बात पत्नी को बता देता तो मैं बचने वाला नहीं। इसलिए पिताजी ठीक कहते थे कि मन की बात पत्नी को मत बताना, घर पे दरवाजे पे बेर पीछे अंडरवा मत लगाना, और पुलिस डिपार्टमेंट का भरोसा मत करना। निपटा तो देंगे लेकिन नोट पानी हो से निपटा। और बतराओ ऐसे ही पत्ती कट रही है। देखो एक काम करो, तुम तो बतरा रहे करो, मुझे मैया कर लीजिए, पंडित ले आए बात मैं सब सभी पत्ती काट रहे। देखो एक भाग माँ बाप की कथा सुनाऊं, मैया का दोष नहीं है, माताओं का दोष नहीं है। क्यों? कुंती के कुंवारे में कर्ण पैदा हो गए, सब लोग जानते हैं, जानकार लोग। जब कुंती के कुंवारे में कर्ण हो गए थे, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने दान पिंडदान करके लौटे। मैया कुंती बोली बेटा पिंडदान हो गए? बोले हाँ माँ। बेटा एक और कर दे। बोले माँ मैंने सबको कर दिया, जाने अनजाने का लोग जाने अनजाने नाम से कर दे। किसके लिए माँ? बोले कर्ण के लिए। क्या करिए माँ, कर्ण तुम्हारा दुश्मन था। कुंती ने पूरी बात बताई, नहीं बेटा तेरा खास भाई था,
मेरा बेटा था, मैं विद्या दी थी मुझे गुरु ने, मैं समझ नहीं पाई कुंवारी, मैंने मंत्र पढ़े वो मेरे कुंवारी में पैदा हो गया था। लोग लज्जा की वजह से सूतपुत्र नहीं था, मैंने उसको मंजूसा में रख के बाहर था, सूत ने तो पाला है। सारी बातें बताई। युधिष्ठिर बोले माँ तूने इतनी गुप्त बातों को पेट में छुपा के रखा। कर्ण के बराबर वीर महाभारत में गिने चुने लोग थे, कर्ण के बराबर ताकत अर्जुन में नहीं थी। अर्जुन के रथ में भगवान बैठे थे विश्व का भार लेके, हनुमान जी पहाड़ लेके ध्वजा पर बैठे थे, और जब कर्ण बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 3 हाथ पीछे चला जाता था, और अर्जुन कर्ण के रथ में बाण मारता था तो केवल 11 हाथ पीछे जाता था, कर्ण अकेला था। बोले गिने चुने वीर थे, और उसको दुर्योधन भी चाहता था। माँ अगर ये बात पहले बता देती तो हम कर्ण को राजा बना देते, हमारा भैया राजा बन जाता। दुर्योधन भी उसको चाहता था। आज 18 अक्षौणी सेना काल के काले में नहीं जाती, तो हमारा भाई हमारे द्वारा मारा नहीं जाता। माँ तूने बात छुपाई है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद स्त्रियों के पेट में गुप्त बात नहीं छुपे। राजीनामा जो करवा रहे कहता से लड़ाई नहीं हो तो बतला तो कहने का तात्पर्य हमारा इनने आकर के पत्नी से का गांव में बात फैल गई थी। भगवान श्यामचंद्र को कलंक लगा, भगवान ने यादवों को संग लेके गए तो गांव के बाहर घोड़ा भरा पड़ा था, अगाड़ी गए तो गुफा में प्रकाश हो रहा था। भगवान ने कहा आप लोग यादवों से यहाँ रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ, 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर 15 दिन में लौट आऊं तो ठीक है, और 15 दिनों में नहीं लौटूं तो आप लोग लौट करके वापस चले जाना। भगवान अंदर गए, प्रकाश देखा, प्रकाश को देख करके जामवंत वृक्षराज की पत्नी करी देखो कौन की लाला तुम वापस चले जाओ, हमारे पति बड़े क्रोधी है। भगवान ने कहा पति की ढोंस मत दिखाओ, वो तो बहुत सुंदर इसलिए निवेदन कर रही है। देखो सुंदर किसे कहते हैं? जिसको देख करके दुश्मन भी बड़ाई करे। अगर सुंदरता देखना तो पंचवटी पे पहुंचो, जब शूर्पणखा की नाक कान काट ली तो खरदूषण दोनों आए, और राम लक्ष्मण को देख करके तुलसी बाबा मानस में लिख रहे खरदूषण क्या कह रहे हैं? खरदूषण क्या कह रहे हैं भैया? यद्यपि भगिनी कीने कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीने कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीने कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीने कुरूपा, वैसे हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, कुरू बनाई है, लेकिन दोनों इतने सुंदर है कि बद लायक नहीं पुरुष हो। सुंदर किसे कहते हैं? जिसकी दुश्मन बनाई करे। इनका नाम तो श्याम सुंदर है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गवनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। इनका सब कुछ गोपी मधुरा, गावो मधुरा, लीला मधुरा, सब कोई यष्टि मधुरा, सृष्टि मधुरा। जिनकी छड़ी मधुर है, लीला मधुर है, गौने मधुर है, गोपी गाल, उनका नाम श्याम सुंदर है। कितना सुंदर। लोग अब यूं कहते हैं कि आभूषणों से शरीर सुंदर लगता है। भगवान के शरीर में जाने से आभूषण सुंदर लगते हैं। अरे भगवान के में तो लगते ही होंगे, अपन लोगों का शरीर आभूषणों से सुंदर नहीं लगता, शरीर से आभूषण सुंदर लगते हैं। लंगे नहीं साहब ऐसा ही नहीं। लोग कहते हैं बढ़िया सोने की चैन की घड़ी हो तो कलाई सुंदर लगती है, अंगूठियां हो उंगली सुंदर लगती है, माता कहती है गले में लड़हाड़ हो तो गला सुंदर लगता है, कानों में बढ़िया कुंडल हो तो कंडल से कान सुंदर लगते हैं, नाक में बढ़िया नथ हो तो नाक सुंदर लगती है। यही कहते हैं ना। मैं कहता हूं नहीं, आभूषण पहनने से शरीर सुंदर नहीं लगता, शरीर से आभूषण सुंदर लगते हैं। आप कहोगे कैसे? देखो मैं आपको बता रहा हूं। मान लिया सोने की चैन की घड़ी बनवा लो, बढ़िया गोल्डन का सारा आइटम है, हीरा के बाकी वाला एलिमेंट उसमें लगा घड़ी में, आपकी कम से कम 2-3 लाख की घड़ी है, लेकिन कल को हाथ हो टोटो और टोटे हाथ में सोने की चैन की घड़ी पहनाओ तो सुंदर लगेगा क्या?
कहते हैं अंगूठी पहनने से उंगली सुंदर लगती है, और कहो कि उंगलियां हो कटी पूरी और उनमें अंगूठी पहना तो सुंदर लगेगी। माता कहते हैं कि नथ पहनने से नाक सुंदर लगता है, और कहो कि नाक कोई कटी पर नकटी नाक में ना तो सुंदर लगेगी क्या? आभूषणों से शरीर सुंदर नहीं लगता, शरीर से आभूषण सुंदर लगता है। भूषण भूषणांगम। तो भगवान श्याम सुंदर को देख के कह रही है, जामवंत रचा गीत में जामवंत आ गए, भगवान से युद्ध होने लगा। 15 दिन तक हमारे कहते हैं यदुवंशियों ने इंतजार किया। 15 दिन के बाद माँ दुर्गा की आराधना करने लग गए थे यदुवंशी। भगवान को बुलाने दुर्गा का अनुष्ठान किया, भागवत में आता है यदुवंशियों ने। इधर हमारे 17 दिन हो गए, 17 दिन तक युद्ध लड़ते लड़ते 18वें दिन पसीना आ गया जामवंत के। वो पहचान गया कि भगवान को पहचान करके क्षमा याचना। ये वही जामवंत जामवंत मंत्री यते बूढ़ा। ये मंत्री थे यहाँ क्यों आए? यहाँ कहते जब राम रावण को मार के अयोध्या में बैठे थे तो आप एक दिन अपनी भुजाओं को ऐसे ऐसे कर रहे थे। भगवान राम समझ गए। भगवान ने कहा भाई जामवंत क्या बात है? बोले प्रभु मैं लंका में गया, मैंने युद्ध किया, लेकिन मैं अपनी भुजाओं की ताकत नहीं आजमा पाया। कारण है ना, आपने रावण मार दिया था तो मेरी ताकत नहीं आजमा पाया मैं। भगवान समझ गए कि इसका मतलब है आपने रावण मारा है, आप मुझसे लड़ लो तो मैं ताकत आजमा लूं। भगवान ने कहा देखो जामवंत, मैं स्वामी तुम सेवक हो और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। मर्यादा में स्वामी सेवक की लड़ाई विपरीत हो जाएगी धर्म के। अभी नहीं, एक काम करो तुम द्वापर में आना तो आजमा लेना। बोले प्रभु द्वापर में कैसे पहचानूंगा? भगवान ने कहा सीधी सी पहचान है, जब तेरा शरीर काम नहीं करे, पसीना निकल जाए तो मैं समझ लेना मैं ही हूँ। आज तो समझ गया कि भगवान आ गए। तो जामवती भगवान राम को पति बनाना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा मैं एक पत्नी व्रत हूँ, अभी सीता के अलावा किसी को पत्नी नहीं बनाऊंगा, आप द्वापर में आ जाना, मेरी पत्नी बन जाएगी। जामवती को हमारे कहते विवाह भगवान से किया और मणि दहेज में दे दी। भगवान लेकर के आए, सत्याजित को लौटाया इन्होंने। तो सत्याजित को सब लोगों ने डांटा कोसा कि तुमने कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। मैंने अपनी बेटी सत्यभामा का भगवान के साथ विवाह किया और मणि दहेज में दे। भगवान ने वो मणि मारे रखी तो अक्रूरी मारे के कहने सत्यान सत्याजित को मार दिया था। इधर आजा बेटा, इधर बैठ, इधर बैठो, इधर बहुत जगह पड़ी, वहां कहाँ बैठो? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, मेरो